हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दुकान पर भी आ चुका हूँ। और आज का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना भाई साहब। सुबह ही सुबह उठा, मैं बाहर निकला, जैसे ही देखा सूरज ही नहीं निकला भाई। इतनी ठंड हो रही है भाई। जैसे शाम का टाइम नहीं होता, जैसे रात होने वाली होती है, ऐसा मौसम हो रहा है। देखो दिखाता हूँ, देखो, एक मिनट, देखो। मतलब यार सूरज ही नहीं निकला और रात में तो इतनी ठंड लग रही थी। वैसे आज और कल की रात की बारिश बताई थी, पता नहीं बारिश तो आई नहीं, पर हवा बहुत तेज चल रही थी कल रात को, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया था। तो रात में तो बहुत ठंड लगी। और मैंने वैसे भी मैंने हेयर कट करवा लिया, गंजा हो गया हूँ। तो मेरे को तो भाई साहब इतनी ठंड लगी, इतना मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा नहीं लग रहा सिर में। तो गाइस अब दुकान खोलते हैं, फिर मिलता हूँ दुकान वुकान खोलने के बाद। मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, कसम से ऐसे मौसम होना चाहिए रोज। पर गाइस सूरज भी नहीं निकला। सूरज भी निकलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है जब भी प्रकृति घूमती है। तो गाइस वीडियो बनाने से ना मेरा ना एक चीज का फायदा जरूर हुआ है। कुछ चीज का हुआ ना हो, पर एक चीज का जरूर हुआ है यार। मैं ना बोलने बहुत लग गया हूँ। पहले मैं इतना नहीं बोलता था, अब तो बहुत ज्यादा ही बोलने लग गया हूँ। हर चीज पे सवाल उठाने लग गया हूँ। हर चीज में टांग अड़ाने लग गया हूँ। क्या मेरा, जहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए वहां भी पॉइंट ऑफ व्यू देने लग गया हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। ब्लॉग बना रहा हूँ, सिस्टम हैंग कर रहा हूँ लोगों का, किल्स आ रहा हूँ, लोग किलस रहे हैं, फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। चल क्या रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। लोगों की इतनी किल्स आ रही है कि ये पूछो मत, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये किस किस बात पे कर दिया। तो गाइस ये है दुनिया का ही बाढ़ में, अपना काम आड़ में। सीधी सीधी बात ये है। तो गाइस ये मान लो ब्लॉग बनाते ना, एकदम माइंड भी एक मान लो रिलैक्स सा फील होता है, क्योंकि सारी बातें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मन में कोई बात ही नहीं रहती, सारी बात आपको मैं शेयर करता हूँ, सारी की सारी। आप भी यही सोच रहे होगे भाई साहब फेस ऐसा सा हो गया। बिल्कुल ही कोई नहीं गाइस, घर की खेती है, आती है फिर जाती है, आ जाएंगे बाल जल्दी। तो गाइस दुकान वुकान तो प्रॉपर खोल लिया सारी। देखो जैसे फोन लहर रहा है ना मेरा, ऐसी एकदम तुम मेरे पीछे लहर होगा यूं करके, देख रहे हो गाइस लहर। तो गाइस झाड़ नहीं आ रही, अब ये पूरी दुकान पे झाड़ मारनी है। कल तो डांट पड़ गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा पापा ने डस्ट दिखाई थी मुझे। तो झाड़ मारते हैं और पूरा मेरा चार्जर फोन चार्जिंग पे लगाते हैं और गाना बजाते हैं। मौसम इतना तगड़ा हो रहा है भाई साहब, आज तो सूरज ही नहीं निकला। ऐसे मौसम में तो भाई साहब क्या ही बताऊं यार, घूमने का मन करता है। तो गाइस दुकान से तो आ चुके हैं और अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अब समोसा खाने जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस नहा धो के रेडी भी हो गए हैं। देखो फेस लुक, देखो फेस लुक, अलग ही चमक रहा है ना सर। और तो गाइस जैसे कि 31 को जाना है मुझे, और फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा दोस्त, है गुस्सा दिलवा रहा है मेरे को, पता नहीं जाएगा भी नहीं जाएगा साला। क्योंकि कल 31 को इवेंट करना है, एक इवेंट आ रखा है, तो सारे टीम वीम सब जा रही है। तो आपको मैंने सोचा बता देता हूँ आपको पहले ही, उस चीज़ में भी थोड़ा लगा हुआ हूँ। और बताता हूँ आपको, दोस्त को कॉल करता हूँ, पहले उठाता नहीं उठाता। सबसे पहली चीज़, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो गाइस चलता रहेगा। तो अपना मस्ती में रहना बस। उतार उतार चढ़ाव चढ़ाव, नीचे ऊपर आगे पीछे सब ये चलता रहेगा। बस तुम अपने टारगेट पे रहना। जिसका कोई टारगेट, एक चीज़ और है, अपना टारगेट हमेशा बना के रखना। अगर जिसका कोई टारगेट नहीं है ना, फिर तो यही है नॉर्मल बंदों की तरह, सुबह उठता है, खाता है, फिर सो जाता है, फिर वो नॉर्मल है। हमेशा बंदे का कुछ ना कुछ टारगेट जरूर होना चाहिए गाइस। और ये अच्छी बात है यार, क्यों ना हो टारगेट, टारगेट से बंदे को मोटिवेशन मिलती है भाई। सब पता तो होना चाहिए ना हमारे को करना क्या, किस चीज़ के लिए हम रोज मेहनत कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए रोज हम पसीने बहा रहे हैं, अपना कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब, होना चाहिए। देखो इस दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं। एक बंदा सिर्फ रोटी सब्जी के लिए कमाता है रोज, और रोज खाता है, मतलब रोज कमाता है रोज खर्च करता है। ऐसा ऐसा एक पहला बंदा ऐसा होता है। दूसरा बंदा कमाता है कुछ बनने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए। दो तरीके के बंदे होते हैं बस, ये बात ध्यान रखना, एक खाने के लिए और एक कुछ बनने के लिए। तो गाइस आपको कौन सा बनना है वो आपके ऊपर है, मैं तो चला। गाइस रात हो चुकी है और मैं लेने आया हूँ कुछ सामान अपने, मतलब स्कूटी का पेट्रोल चेक करते हैं पहले। तो है नहीं है, मैं भी नहीं पता, मैं आ गया इतनी दूर भैंस की, मुझे ये नहीं पता स्कूटी में पेट्रोल कितना है। गाइस बहुत थोड़ा पेट्रोल बचा है, मान लो बहुत थोड़ा। अब देख धीरे धीरे करके ले जाऊंगा, क्योंकि धीरे स्कूटी चलती है ना, तो पेट्रोल थोड़ा कम लगता है।
डिक्की लगा देते हैं पूरी क्लियर। और अब चलते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था आऊँगा आऊँगा, तो भाई सब चलते हैं। स्कूटी यहाँ खड़ी कर दिया पार्किंग के पास, एक गाड़ी इधर खड़ी है साइड में। अब मेरे को जाना उस साइड रोड पे, चलते हैं फिर। तूने मुझे कहा है। भाई सामान तो ले लिया, अब चलते हैं, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो गाइस रात हो चुकी है, दुकान पे भी आ चुके हैं और पापा सब्जी वब्जी लेने गए। और आज भी मैं अकेला दुकान बढ़ाऊँगा, जैसे कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था। भैया खाटू श्याम गया हुआ, वैसे बात हुई थी आज सुबह आएगा, मतलब अगले दिन मॉर्निंग में आ जाएगा। तो अकेले ही दुकान बढ़ाऊँगा, फिर बाहर से खाना लेके फिर जाऊँगा घर पे वहाँ पे। और गाइस आपको मैं बताना भूल गया था, तबीयत भी मेरी ठीक हो चुकी है। पहले तो एक दो दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, पेट में दर्द था। अब तो पूरी अब तो बिल्कुल ही ठीक हो गई, ये मान लो। दवाई ववाई से भी कोई असर नहीं था। जब लास्ट जो खुराक बची उस समय ज़्यादा असर हुआ था, लास्ट जो खुराक बची तो उससे आराम बहुत मिला था। पहले की दवाई में भी काफ़ी आराम मिल गया था, मतलब सही हो गया बिल्कुल जिसे बोलते हैं। गाइस पापा सेब लेके आए और सिंगाड़े लेके आए। मैंने इसमें से एक सेब निकाल लिया और सिंगाड़े निकाल लिए दो, ताकि मैं दुकान पे खा सकूं। देखो खा भी रहा हूँ। वो भाई शेर सिंगाड़े तो मैंने खा के दो सिंगाड़े निकाले थे, खा लिया। मैं सेब खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है कसम से, बहुत ज़्यादा मीठा सेब है और काफ़ी साइज़ में भी बड़ा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कब मंगलवार को क्या है, मंगल यहाँ पे हमारे यहाँ पे बाज़ार लगता है सेब, मतलब फल फ्रूट भी लगते हैं। तो फल फ्रूट पापा ले आते हैं। आज पापा फल फ्रूट ले आए, काफ़ी टाइम से सेब भी नहीं खाया था, तो सेब खा रहे हैं अब हम। और आप भी फल फ्रूट खाइए करें, क्योंकि हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा। हेल्दी बोल रहा हूँ, अच्छा रहता है, कैल्शियम विटामिन जो भी है। इसे सीधा कर देते हैं। गाइस आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो हमारे ना यहाँ पे जैसे खंभों की जो लाइट है ना, लाइट जलती नहीं है इधर की, उधर की उस वाले आगे की तरफ तो जलती है, इस तरफ की नहीं जलती है। मान लो पता नहीं कहाँ है इसकी एमसी, किसी से पूछूंगा। इधर देखो अंधेरा रहता है पूरे में। देखो जैसे इधर की जल रही है ना खंभों की लाइट, उधर की साइड जलेगी थोड़ी, इधर की नहीं जल रही है मान लो। वो तो गाइस हमारी दुकान पे थोड़ी बहुत रोशनी है इसलिए रोड पे रहती है, वरना तो भाई से पता नहीं क्या है, कभी कभी तो जल्दी। और यहाँ की हमारे सामने की जो लाइट है ना, बहुत जल्दी खराब होती है, बहुत जल्दी जिसे बोलते हैं, बहुत जल्दी खराब होती है। कुछ अता पता ही नहीं है इन चीज़ों का। इसकी एमजिल पता नहीं कहाँ से कौन जलाता है, कभी जल भी जाती है महीने में एक दो बार, कभी जलती भी नहीं है। पता नहीं क्या ही सिस्टम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं बता रहा था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि कोर्ट वोट की तारीख पापा जा रहे हैं, थोड़ा केस चल रहा है। गाइस केस तो हमारे फेवर में चल रहा है, पर यह है ना, उन्होंने सामने वाली पार्टी ने स्टे लिया है। तो स्टे अब वो हाई कोर्ट में चल रहा है, हमारा हाई कोर्ट में केस पहुंच चुका है। मतलब करकड़ू में भी तारीख पड़ रही है, हाई कोर्ट में, दोनों में चल रहा है। तो हाई कोर्ट में क्या हुआ है, 2000 इत्तेफाक से 2025 में, मतलब क्योंकि हाई कोर्ट में ना क्योंकि हाई कोर्ट पूरी दिल्ली का एक है, करकड़ू में जैसे जो कोर्ट है वो बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट पूरी दिल्ली की एक है, तो नंबर बहुत मुश्किल से आ पाता है वहाँ पे। तो ये मान लो पूरी 2025 निकल गया, नंबर अभी तक आया ही नहीं है। इत्तेफाक कह सकते हो, किस्मत कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, नंबर अभी कहते हैं, अब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाके। अब होली में है तारीख, अब तो 5-6 महीने होली के आने में, तो पता नहीं क्या ही है। हम वेट करते रह जाते हैं, आएगा नंबर आएगा नंबर आएगा, पर आता ही नहीं है। कोई नहीं गाइस, थोड़ा वेट और कर लेते हैं, एक न एक दिन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आए, क्योंकि सारा चीज़ हमारी है, समझ रहे हो गाइस। तो यही बताना चाहता हूँ। और गाइस कभी भी ना कोई भी चीज़, अगर तुम उस चीज़ में सही हो ना, पीछे मत हटो कभी भी, लास्ट कदम तक अपना कदम गाड़े रहो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ बस। और गाइस मैंने तो वैसे भी कभी नहीं सोचा था कि ये इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। हमारी मम्मी नहीं है, मम्मी एक्सपायर हो जाएंगी कभी, पहली बात तो कोई नहीं सोचता, जब भी होता है पता नहीं क्या ही होता है। हमारे हमारे तो मान लो जब मैं मम्मी के टाइम पे था बहुत मोटा भी था उस टाइम पे, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मैं मान लो स्कूल में जाता था, मेरी बहुत पैंटें फट जाती थी, इतनी मोटी मोटी टांगें थी, मतलब मोटा था काफ़ी मैं, पीछे की बैग भी बहुत मोटी थी। अब तो फिर भी पतला हो गया मैं, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। मम्मी के टाइम तो भाई साहब खाने पीने से लेकर दूध से लेकर घी से लेकर दही, एक एक चीज़ का ध्यान रखती थी।
अब तो खैर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं गाइस, कभी भी वक्त एक जगह टिकता भी नहीं है। आज और किसी का वक्त है, कल और किसी का होगा। कभी भी एक जगह वक्त नहीं टिकता, और ये बात ध्यान रखना। और गाइस एक चीज़ और, जिस जो समझ लो दिक्कतें चलती जा रही है, दिक्कतें चलती जा रही है, तो दिक्कतें कभी ख़त्म नहीं होगी, ऑब्वियसली बातें आती रहती है। यही गाइस आपको बताना चाहता हूँ, सारी चीज़ें जो भी अपनी हमारे घर की जो चल रही हैं, बाहर से खाना आता है, जो भी है सब। तो गाइस कभी भी अपने जो तुम्हारे साथ के बंदे हैं, रिलेटिव, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, सब कुछ जो भी तुम्हारे साथ के प्यार करने वाले हैं, सबका पता लग जाता है। जब बुरा टाइम चल रहा होता है ना, सबका पता लगता है, सबका। अच्छे अच्छे भाई सब छोड़ के चले जाते हैं, अच्छे अच्छे सबके रंग दिख जाते हैं, डबल रंग जिसे बोलते हैं। पहले क्या रंग था, अब क्या रंग है, बोलना चालने से लेता सब कुछ बदल जाता है गाइस। और एक चीज़ और देखिए, जिसके पास पैसा है ना भाई साहब, उसकी इज्जत है। एक बार को किसी के पास पैसा है, उससे बंदा कोई उल्टा बोल नहीं सकता, क्योंकि उस पर पैसा है। तो यही है, पैसा कमाओ गाइस, मतलब मौज लो और तरक्की करो सारे भाइयों। ये रियलिटी है, जिस पे ज़्यादा पैसा उसकी ज़्यादा इज्जत, ये रियलिटी है, मानो या मत मानो। गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया भाई साहब, पंखे भी बंद कर रखे हैं, मान लो हवा इतनी ठंडी हवा चल रही है भाई, इतनी ठंडी। सिस्टम हैंग कर दिया लोगों का, सिस्टम हैंग इसे बोलते हैं भाई, ये होता है मौसम। इसे बोलते हैं ना मौसम, ठंड इसे बोलते हैं, ठंड। ऐसे तो दिल्ली में आजकल ठंड पड़ती नहीं है, पर अभी तो ठंड लग रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लो एक तो प्लस अंधेरा हमारी तरफ, उधर की तरफ थोड़ा सा आगे जाओगे ना भाई से, इतनी रोशनी रहती है वहाँ पे। तुम रात के 12, यहाँ पे हमारे आसपास की बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे एरिया भी हैं, रात के तुम 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ भाई से, इतनी हलचल रहती है। और हमारे यहाँ पे मुश्किल से 8:30 बजने हैं, 8, 8:30 भाई, सुनसान हो जाएगा मैटर, जैसे कोई बंदा ही नहीं रहता यहाँ पे, गुमसाम सा अंधेरा, ना लाइटिंग। अरे भाई वहाँ चले जाओ तुम, थोड़ा सा आगे जाके हमारी रोड से करावन नगर, जैसे वो मजार बाजार की तरफ, वहाँ होटल खुले हुए हैं बड़े बड़े, मजी भाई से इतनी रोशनी है भाई, क्या ही बताऊँ। ऐसे वहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ लाइटिंग अच्छी है। यहाँ पे पब्लिक इतनी है भी नहीं, क्योंकि यहाँ लाइटिंग ही नहीं है, यहाँ तो गुमसाम सा अंधेरा सा पड़ा रहता है हमें। पता नहीं क्या चल क्या रहा है, पता नहीं। अभी लाइट वाला आएगा ना, कभी भी लाइट ठीक करना, सबसे पहले उसको यही बोलना, भाई लाइट ऐसी ठीक कर जो बाद में ख़राब ही ना हो। ये वर्ड पापा से भी बोल दूँ, कभी मैं ना हूँ तो पापा बाद में बोल देंगे उस बंदे से, लाइट सबसे पहले ठीक हो। मुझे बता दे इसकी एमसी का भी कोई मैटर है तो एमसी हम उठा देंगे भाई, ऐसी बात नहीं है। लाइट ज़रूर चलनी चाहिए, पर ये लाइट से पता क्या है गाइस, रोशनी वोशनी सही रहती है। मतलब कोई बंदा दूर से कहीं ट्रैवल करके भी आ रहा है ना, वो उसे भी लगना चाहिए, ऐसे अंधेरे में घुस गया वो भी बोलेगा कहाँ पे आ गया मैं, समझ रहा हूँ। ये देखो यहाँ से भी चूहा आ रहा था, जैसे मैंने कैमरा खोला ना वैसे ही घुस गया अंदर दिल में। चूहे हो रहे हैं गाइस, देखो देखो गाइस, अभी गया वहाँ से फिर से। यही है, ये कुर्सी, ये स्टूल के नीचे, स्टूल के उधर पीछे की साइड है।